चलो बच्चों, अब हम आगे क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट करा था, लाइफ प्रोसेस में पहला पार्ट चल रहा था हमारा न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन के अंदर हमने प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है ये देख लिया था। प्लांट्स के अंदर हमने न्यूट्रिशन देख लिया था कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा भी पढ़ लिया था कि अमीबा में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, हमने ये देख लिया था। ठीक है, अब हमको मेन पार्ट पढ़ना है इसका, डाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन कैसे स्टार्ट। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, आप मुझे एक बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, आप जब रोटी खाते हो तो क्या आपको उस रोटी से एनर्जी मिलती है, या वो रोटी डाइजेस्ट होकर एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम बोलते हैं ना इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फैट्स है, इसके अंदर ये विटामिन है, तो हमको रोटी से एनर्जी मिलती है या उन विटामिन से एनर्जी मिलती है या कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है? हमको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर उनसे एनर्जी मिलती है ना। तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ये ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है, क्या एक ही जगह पर सारा ब्रेक डाउन हो जाता है या धीरे धीरे करके अलग अलग पार्ट्स में होता है? तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, जो ब्रेक डाउन की प्रोसेस है, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से स्टार्ट होती है। इसके बाद ये स्टमक में जाता है खाना हमारा, इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और इसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है, चार लेवल है बच्चों, चार स्टेजेस है। हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है माउथ से, उसके बाद वो जाता है स्टमक के अंदर, उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर और लास्ट में वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसको इन चार अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से होकर गुजरना पड़ता है। स्टार्टिंग होती है यहाँ से और एंड होता है यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो आप देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से। जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है कहां से? माउथ से। आप मेरे को एक बात बताओ, खाने को पचाने के लिए, खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे माउथ में ऐसा क्या है? हमारे माउथ में क्या है? सबसे पहले हमारे पास टीथ है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? टीथ है। ये टीथ क्या करते हैं? जो हमारा फूड होता है उस फूड को ये क्या करते हैं? कट करते हैं। कट द फूड, फूड को क्या करते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में काटते हैं और उसको क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है, और ग्राइंड करते हैं। ठीक है, जब हमारे सामने के दांत होते हैं ये किसी भी चीज को क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं। जब आप सेब खाते हो तो सेब आप आगे के दांतों से काटते हो ना, पीछे के दांतों से नहीं काटते ना। हमारे जितने भी दांत हैं उनमें सभी दांतों के अलग अलग फंक्शन है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। अब उनके जो नाम है, इंसिजर, कैनाइन्स, मोलर, प्रीमोलर, वो आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं करने, आपको बस ये समझना है कि दांतों का क्या काम है? खाने को काटने का, ठीक है, उसको तोड़ने का और उसको ग्राइंड करने का। जो हमारे आगे के दांत होते हैं इनसे हम किसी भी चीज को काट कर तोड़ते हैं, जैसे सेब को हम काटते हैं। ठीक है, और जो हमारे पीछे के दांत होते हैं इनसे हम उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे पीस में ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर कभी आपके पास एक मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया कि जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है। हमारा जो डाइजेशन है फूड का, आपको लगेगा यार माउथ से डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है? डाइजेशन जो खाना बचता है, जो हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि खाना मेरा बच रहा है, आज मेरा खाना ढंग से पचा नहीं तो इसका मतलब मेरे पेट में दिक्कत है। हम कभी ये नहीं बोलते ना कि आज मेरा खाना ढंग से बच नहीं रहा तो मेरे मुंह में दिक्कत होगी। लेकिन डाइजेशन जो है हमारा वो स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि डाइजेशन का मतलब सिर्फ ये कि उसको पचाना, पहले उसको तोड़ना भी है, उसको पीसना भी है। अगर एक बड़ी चीज होगी उसको पचाना ज्यादा आसान है, एक छोटी छोटी चीज होगी उसको पूरा पीस कर चूरा बना दिया उसको पचाना आसान है, छोटी चीज को पचाना आसान है ना। तो सबसे पहले माउथ के अंदर आते हैं हमारे टीथ। ये क्या करते हैं? किसी भी चीज को, फूड को काटते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, एकदम पीस देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, टीथ के अलावा हमारी क्या है? हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी
ग्लैंड। हमारे माउथ के अंदर एक और चीज है, अभी हम जो डाइजेशन है वो हम सिर्फ और सिर्फ माउथ के अंदर ही पढ़ रहे हैं, अभी खाना हमारे मुंह के अंदर ही है। जब खाना हमारे मुंह के अंदर ही होता है तभी देखो क्या क्या हो जाता है, हम वो देख रहे हैं, अभी हम आगे नहीं गए, अभी हम माउथ के अंदर ही, ठीक है। तो एक तो हमारे पास टीथ है माउथ के अंदर, और दूसरा क्या, हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है। हमारे माउथ के अंदर क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। इसका काम क्या होता है, ये रिलीज करती है क्या, सलाइवा। ये क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा रिलीज करती है, ठीक है, लार रिलीज करती है, ठीक है। और सलाइवा का काम क्या होता है, अगर कभी आपसे पूछे एमिलेस। फंक्शंस ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अगर आपसे कभी फंक्शन पूछिए तो सलाइवा के फंक्शन क्या होता है, वो सलाइवा contains an enzyme called salivary amylase, ठीक है। सलाइवा जो है हमारा, उस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, जो हमारा सलाइवा इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है जो कि खाने को पचाने का काम करता है। तो सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, आज हमारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, जब मैं ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन समझा दूंगा। तो जो मैंने आपको बोला था कि हमारे चैप्टर में 4 कोर्सेज है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, तो उसका एक पार्ट खत्म हो जाएगा, चैप्टर बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको नोट्स दूंगा। जितना जितना एक एक पोर्शन खत्म होगा ना, जैसे आज हमारा ये खत्म हो रहा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आज ह्यूमंस के अंदर पढ़ूंगा मैं डाइजेशन, तो न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो जाएगा। न्यूट्रिशन पूरा खत्म होगा आज की क्लास के बाद, जैसी क्लास खत्म होगी मैं नोट्स बना के प्रिपेयर करके आपको मैं सिर्फ न्यूट्रिशन तक का पोर्शन नोट्स की फॉर्म में सेंड कर दूंगा आज क्लास खत्म होती है। देखो मैं अपना काम कितना प्रॉपर्ली करके रखता हूँ, आप लोग होमवर्क सेंड नहीं करते, ठीक है। मैं आज क्लास खत्म होती है आपको नोट्स भेज दूंगा न्यूट्रिशन तक के, आपको न्यूट्रिशन तक के नोट्स खत्म करने हैं, बुक से बिल्कुल अच्छे से प्योर बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग बहुत जरूरी है बच्चों, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ठीक है। बुक रीड करनी है और उसके बाद क्वेश्चन करके देखनी है, ठीक है। तो देखो अब आ जाओ वापस, सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या होता है, which converts starch into शुगर, ठीक है। ये जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम ये क्या करता है, हमारे खाने के अंदर जितनी भी स्टार्च के कंटेंट है उस स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा सलाइवा का एक और फंक्शन होता है, टू प्रोवाइड वेटी मीडियम टू फूड। जो फूड है हमारा उसको एक गीला माध्यम देता है, क्या देता है, ये वेटी मीडियम देता है, गीला माध्यम देता है, गीला मीडियम देता है। अच्छा अभी हमने क्या पढ़ा, फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज। इस एंजाइम का काम क्या है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम का काम क्या है कि ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। और दूसरा फंक्शन इसका है कि ये जो है हमारे खाने को एक वेटी मीडियम प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, हमारे खाने को एक गीला माध्यम प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, इसका पहला काम है। आपने नोटिस करा होगा कि आप कोई चीज खा रहे हो, खाते खाते वो चीज आपको मीठी लगने लगती है। जब आप किसी चीज को ज्यादा चबाते जाते हो तो कुछ देर बाद वो आपको कैसी लगने लगती है, थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लगती है। क्यों, क्योंकि जितना भी स्टार्च है उसको कन्वर्ट होने लग गया है, शुगर में कन्वर्ट होने लग गया। आप अगर मान लो कोई कड़वी चीज भी खा रहे हो, आपने कोई कड़वी चीज भी खाई तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ 2-3 सेकंड कड़वी लगेगी, धीरे धीरे होते होते जैसे आप उसको चबाते जाओगे थोड़ी देर में क्या हो जाएगी, वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा मीठा सा हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको। और दूसरा वो कहता है कि इट प्रोवाइड्स वेटी मीडियम टू फूड। हमारा जो खाना है उसको गीला माध्यम देता है। गीला माध्यम देने से क्या फायदा होता है, वेटी मीडियम अगर मैं दूंगा तो क्या फायदा होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो सिर्फ माउथ में ही होगी, या उसको जो हमारा फूड है उसको स्टमक में भी जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी जाना है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाना है, बहुत ज्यादा दूर तक जाना है ना। तो अगर किसी भी चीज को मूव करना होगा, किसी भी चीज को अगर मूव करना होगा तो अगर वो सूखी होगी तो ज्यादा इजीली मूव कर पाएगी, या फिर वो अगर गीली होगी तो ज्यादा इजीली मूव कर सकेगी, गीली ओके। हाँ। तो इसीलिए ये क्या करता है, हमारे खाने को एक वेटी मीडियम देता है। वेटी मीडियम देने की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा खाना जो है वो इजीली मूव करेगा।
to provide fatty medium to food for its easy movement, ताकि जो हमारा खाना है वो ईसोफेगस के अंदर, स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इजीली मूव कर पाए। ये क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? थम्स अप करके दिखा दो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, कशिश, परी, अभिषेक को ओके क्लियर है, बाकी सब दिखा दो। सचिन, ललित, रूनी, ये क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। अब बच्चों, अभी हमने जो ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन है उसका सिर्फ पहला पोर्शन पढ़ा है, यानी कि अभी तक खाना हमारे मुंह के अंदर ही है, और खाना हमारे मुंह के अंदर ही है। क्या कह रहे हो सचिन? सर मैं ये कह रहा हूँ सर, आप कह रहे हो ना नोट्स भेजोगे? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, मतलब क्लियर नहीं आ रही मैं आवाज। कह रहा हूँ सर, कह रहे हो ना नोट्स भेजोगे? नोट्स में ये क्लास खत्म होगी, आज की क्लास खत्म होगी, आपको क्लास खत्म होगी 5 मिनट के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स प्रिपेयर्ड है, बना रखे हैं। हाँ सर, मैं सर आपकी आवाज क्लियर नहीं बेटा, आप मैसेज में लिखकर बताओ। बच्चों, बाकी बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? ठीक है। अभी बच्चों हमारा जो खाना है अभी वो मुंह के अंदर ही है। एक बार मैं फटाफट इस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। देखो, खाना जो हमारे खाने का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है माउथ से, और माउथ में भी सबसे पहले कौन काम करता है? सबसे पहले टीथ आते हैं। टीथ क्या करते हैं? हमारे किसी चीज को काटते हैं, उसको पीसते हैं और उसको ग्राइंड करते हैं, छोटी छोटी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना। अगर किसी भी चीज की मोटी पूरी चट्टान है तो बहुत जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगी अगर उसको मैंने पीस दिया। जैसे आपने देखा होगा घर में भी हम किसी चीज को पीस देते हैं, तो पीस कर क्या होता है? वो चीज इजीली किसी भी चीज में मिक्स हो जाती है या डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो दांत जो हमारे वो काटने और पीसने का काम करते हैं खाने में। उसके बाद हमारे मुंह में एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा रिलीज करती है। सलाइवा के दो काम है, सलाइवा के दो काम है। सबसे पहला, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। आप जो व्हाइट बोर्ड पर लिख रहे हो वो नोट्स में है या एक्स्ट्रा? जो व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेना, इसको भी आप लिख लेना, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकती है ना? कई बार हो सकता है मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख दूं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो और इसको भी लिख लिया करो कॉपी में। अच्छा, तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, वो क्या करता है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है, जिससे कि हमारा खाना कुछ देर बाद क्या होने लगता है? मीठा होने लगता है। अगर आपसे कभी ये पूछ ले कि हम कोई कड़वी चीज खाते हैं और वो थोड़ी समय बाद मीठी होने लग जाती है, तो वो किसकी वजह से है? वो भी किसकी वजह से है? सलाइवरी अमाइलेज की वजह से, क्योंकि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरा है कि जो सलाइवा है ये हमारे खाने को एक वेटी मीडियम प्रोवाइड करता है। वेटी मीडियम की वजह से क्या होगा? हमारा खाना इजीली मूव कर पाएगा, अच्छे से मूव कर पाएगा, आगे तक जा पाएगा। इसके अलावा हमारे जो माउथ है इसमें टंग भी होती है ना? टंग का क्या काम है कि जो सलाइवा है वो हमारे खाने में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। हमारी जो टंग है वो क्या करती है? खाने को इधर उधर मोड़ती है, जिसकी वजह से सलाइवा मिक्सेस विद फूड प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से हमारा जो सलाइवा है वो खाने के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा सबने? अच्छा, आप बच्चों देखो, कभी अगर आपसे पूछे डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस स्टार्ट फ्रॉम, और साथ में ब्लैंक दे दे, तो डाइजेशन ऑफ फूड हमारा कहां से स्टार्ट होता है? आपके आंसर लिखोगे माउथ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कभी आपसे अगर ये पूछ ले कि आफ्टर chewing for few minutes the food gets sweet,
ड्यू टू किसकी वजह से? salivary glands, प्राइमरी saliva glands, अमाइलेज। ठीक है, सलाइवा बोल सकते हो, पर सलाइवा के अंदर मेन चीज क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, जो भी वो काम कर रहा है, इसकी वजह से ये हो पा रहा है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हमारा माउथ खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं स्टमक के अंदर। अब हम जा रहे हैं कहाँ? स्टमक के अंदर। एक पॉइंट और हमारा बच्चों यहाँ पर, from the mouth the food moves in ईसोफेगस। जो हमारा माउथ है, हमारा माउथ तो कहाँ पर है? यहाँ पर। और हमारा स्टमक में है, नीचे है। तो हमारे माउथ से लेकर स्टमक में क्या सीधे चले जाएगा खाना? नहीं, उसके लेके हमारी एक फूड पाइप है। फूड पाइप को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? ईसोफेगस। तो हमारे माउथ से लेकर स्टमक में जो खाना जाता है, हमारे माउथ से लेकर जो स्टमक में खाना जाता है, वो किसकी मदद से जाता है? ईसोफेगस की मदद से जाता है। किसकी मदद से जाता है? ईसोफेगस की मदद से जाता है। ठीक है, और ईसोफेगस के अंदर जो खाना मूव कर रहा होता है, जो हमारे फूड पाइप के अंदर खाना मूव कर रहा होता है, वो असल में मूव कैसे करता है? जो हमारा ईसोफेगस होता है, उसकी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब सिकुड़ना, और रिलैक्स करने का मतलब खुलना, ढीला होना। तो सिकुड़ती है, ढीली होती है, सिकुड़ती है, ढीली होती है, जिसकी वजह से खाना आगे मूव करता है। इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं क्या? फ्रॉम द माउथ द फूड मूव्स इन ईसोफेगस due to rhythmic contractions and relaxations of muscles. ठीक है, this movement is known as पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो हमारा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है मसल्स का, ये जो हमारा क्या हो रहा है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है मसल्स का, वो ऊपर से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये जितनी भी बातें हैं, ज्यादातर बातें मैंने ऑलमोस्ट 99% बातें आपको नोट्स में लिखवा रखी है, इसको आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जैसे मैंने एक एक लाइन के क्वेश्चन बना दिए, ये मैंने नोट्स में लिखवा दिए, इनको आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, तो आप जब लिखने बैठोगे तो जज करना कौन सी चीज नोट्स में लिखी हुई है उसको मत लिखना, जो चीज मैंने यहाँ पर लिखवाई है पर नोट्स में नहीं है उसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको मिटा दो। अब माउथ में हमारा खाना जा चुका है, अब हमारा खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। अब हमारा खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाएगा। ठीक है, अब स्टमक समझ लो बच्चों, ये पूरी प्रोसेस जो है ना, थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है। अगर आप लोग कोचिंग में होते हैं, अगर आप लोग मेरी लाइव क्लास में होते हैं, जैसे कोचिंग में जब मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं इस पूरी प्रोसेस को एक ही बार क्लास के अंदर बोल देता हूँ, एक ही दिन में। एक बार पूरा सुना दिया, दूसरी बार पूरा सुना दिया, कि मेरे सुनाने में बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी ऑनलाइन क्लास है, तो अभी मैं एक बार बता रहा हूँ, आपका काम है आप जाकर वीडियो को दोबारा देखना। वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आपको देखने से ही पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक बार खुद से लिख के देखना कॉपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आ गया स्टमक। ठीक है, स्टमक की जो वॉल होती है, जब खाना हमारे स्टमक, जो खाना हमारा जो फूड है वो हमारे स्टमक के अंदर एंटर करता है, तो स्टमक की जो वॉल्स हैं वो जूसेस रिलीज करती है, जिनको हम बोलते हैं क्या? इट रिलीजेस
गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, ठीक है, और जो ग्लैंड रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस है इसमें तीन चीज होती है बच्चों, इसमें तीन चीज होती है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है HCl और एक होता है म्यूकस। वेरी गुड, एक होता है पेप्सिन, एक होता है HCl और एक होता है म्यूकस, ठीक है। जो पेप्सिन होता है एक तरीके का एंजाइम है, पेप्सिन का एक तरीके का एंजाइम। एंजाइम है। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है खाना पचाना, एंजाइम का काम होता है खाने को पचाना, पचाना मतलब उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये दोनों जो है ये एक तरह से उसकी मदद करेंगे, ये दोनों उसकी मदद करेंगे, पर एंजाइम का मेन काम होगा, ठीक है। ये जो पेप्सिन है, इस पेप्सिन का काम है कि ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, ठीक है। ये क्या करता है? डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। हमारे खाने में जितना भी प्रोटीन है, हमारे खाने में जितना भी प्रोटीन है, पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा, स्मॉल स्मॉल पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होंगे? बड़ी चीज जब टूटकर छोटी चीज में कन्वर्ट होगी तो जो प्रोटीन है वो हमारे पेप्टोन्स में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक है। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अच्छा, अब एक चीज और समझो बच्चों यहाँ पर कि ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन एक एंजाइम है। ये जो पेप्सिन है, पेप्सिन क्या है? एंजाइम। और इस एंजाइम को एक काम करना है, इस एंजाइम को क्या करना है? एक काम करना है, और इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। अभी पेप्सिन यहाँ पे काम करने आया है, वो काम किया है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लेकिन इस पेप्सिन की एक खास बात है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि यार एक काम करो, तुम ना बैठ जाओ, पढ़ाई करने बैठ जाओ, ठीक है, पर तुम बोलो कि सर मैं पढ़ाई तो बहुत बढ़िया से कर दूंगा, आप एक काम करो, आप एसी चला दो और लाइटिंग एकदम बढ़िया कर दो और एसी चला दो और गाने चला दो, गाने चलते ना मैं बहुत तेज काम करूँ, ठीक है। वैसे मैं धीरे काम करूंगा, अगर गाने चल जाएंगे तो मैं बहुत तेज काम करूंगा। तो ये पेप्सिन है, इसका एक काम है कि इसको प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, लेकिन ये और बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं अगर इसको एसिडिक मीडियम मिल जाए। अगर इस पेप्सिन को एसिडिक मीडियम मिल जाए तो ये और भी अच्छे से काम कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर क्या रिलीज होता है? HCl रिलीज होता है। तो HCl का काम क्या है? ये करता है प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम और बेटर एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। HCl क्या है बच्चों? अभी क्लास अगर हमारी और हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है पेप्सिन को, पेप्सिन को एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छा काम कर पाए, ठीक है। तो उसके अच्छे काम करने के लिए है बस, और किसी इसका अपना पर्सनल काम नहीं है, ये पेप्सिन की मदद करने आया है। अब एक बात बताओ, HCl एक एसिड है और उस एसिड से हमारे पेट की जो वॉल्स होती है, जो हमारे स्टमक की वॉल्स होती है, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो हमारी बॉडी ये भी चाहती है कि वहां पर HCl तो आए ताकि पेप्सिन अच्छा काम करे। लेकिन वो HCl हमारी अगर स्टमक की वॉल्स में लग गया तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो पूरी स्टमक की वॉल, उस पूरी स्टमक की वॉल पर एक लाइनिंग आ जाती है, उस पूरी स्टमक की वॉल पर क्या आ जाती है? लाइनिंग आ जाती है। और वो लाइनिंग किसकी होती है? म्यूकस की। ये HCl को स्टमक की वॉल्स पर टकराने से रोकता है। म्यूकस क्या करता है? HCl को स्टमक की वॉल से टच होने के लिए या कांटेक्ट होने के लिए रोकता है। तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट्स The inner lining of the stomach. stomach from HCl। माना कुछ कह रहे होगा तुम? No, sir. हाँ, ये है बच्चों, ये है सारा काम स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर इतना ही काम होता है। स्टमक में जब खाना जाता है तो तीन चीज रिलीज होती है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं, उसके अंदर तीन चीज होती है। एक होता है उसके अंदर पेप्सिन, एक होता है उसके अंदर HCl और एक होता है उसके अंदर म्यूकस। पेप्सिन का काम ये है, क्वेश्चन था, हाँ, जो हमारे जर्म पेट वो स्टमक में जर्म्स वगैरह आ जाते हैं उसे वो कैसे वो किल होते हैं? जितने मोस्ट ऑफ द जर्म्स जो होते हैं आपके, वो HCl उनको किल कर देता है। पर अगर ऐसा है कि कोई ऐसे जर्म्स आ गए जो कि HCl किल नहीं कर पा रहा, तो फिर आप बाहर से मेडिसिन खाओगे। वो मेडिसिन का नेचर ऐसा होगा कि वो अंदर जाएगी और बैक्टीरिया या जो भी होगा उसको किल कर देगी।
क्लियर? हाँ भैया। हाँ, अब देखो स्टमक के अंदर कितनी चीजें थी, 3 चीजें थी, पेप्सिन, एक्सेल और म्यूकस। पेप्सिन का काम है, पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। ये क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दूसरा है एचसीएल। एचसीएल क्या करता है? पेप्सिन को एक अच्छा मीडियम देता है ताकि वो अच्छा काम कर पाए, बेटर एक्शन कर पाए। तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है किसके लिए? पेप्सिन के लिए, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। और एक और चीज आ गई कि हमने एचसीएल को रिलीज कर दिया ताकि पेप्सिन अच्छा काम करे, लेकिन एचसीएल हमें नुकसान ना पहुंचा दे, हमारे स्टमक की वॉल्स पर ना लग जाए। इसलिए हम क्या करते हैं? म्यूकस की लाइनिंग करते हैं, पूरे स्टमक पर म्यूकस की लाइनिंग होती है ताकि जो हमारा एचसीएल है, जो एसिड है, वो स्टमक की वॉल से टकरा ना पाए। ठीक है बच्चों? जो म्यूकस है, म्यूकस बच्चों हमारी बॉडी में बहुत अलग-अलग जगह रिलीज होता है। म्यूकस हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अलग-अलग जगह रिलीज होता है। म्यूकस आपके जो कान के अंदर फैल होता है, वो कान के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। आपकी नाक के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। आपके स्टमक के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट है। ठीक है? और जो फीमेल यूटेरस होता है, फीमेल यूटेरस के अंदर भी म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है? ये हर जगह ये जो म्यूकस है वो एक ही होता है? म्यूकस तो म्यूकस ही होता है, उसकी प्रॉपर्टी अलग-अलग होती है। मतलब जो मतलब कहते हैं जो म्यूकस कान में है वो यहाँ पे भी है? सारा सेकंड म्यूकस का मतलब वही है। अगर अलग होता है तो उसका म्यूकस का दूसरा नाम रख देते हैं। ठीक है? ठीक है भैया। हाँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हमारा स्टमक तक का काम हो चुका है। एक लास्ट लाइन और लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक लास्ट लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर कि ये जो स्टमक है, स्टमक से लेकर जब इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, जैसे कि माउथ से लेकर जब स्टमक में खाना जा रहा था तो कहाँ से होते हुए जा रहा था? ईसोफेगस से होते हुए जा रहा था। और इस मूवमेंट का नाम क्या था? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना जाएगा तो कहाँ से जाएगा? बताओ। किसी को भी नहीं आता? क्या सर? जो स्टमक है, स्टमक से जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो कहाँ से होते हुए जाएगा? किस मसल से होते हुए जाएगा? पैनक्रियाज। हाँ? पैनक्रियाज। नहीं, स्फिंक्टर मसल। इसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल। ठीक है? क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। एक और बार बताना भी है ये वाला। स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर भी बोलते हैं, स्फिंक्टर भी बोलते हैं, स्फिंक्टर भी बोलते हैं। स्फिंक्टर मसल बोलते हैं इसको। भैया आपने हिंदी में गलत स्पेलिंग लिख दी इसकी शायद से। जो कोई बात नहीं, हिंदी नहीं आती। यहाँ तक क्लियर है? तो स्टमक भी हो गया हमारा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आगे मूव करते रहो। चलो बच्चों, अब हमारा खाना चला गया कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। भैया एक क्वेश्चन पूछना था। आप पूछो। भैया आपने बताया उसमें प्रोटीन्स के बारे में बताया कि प्रोटीन्स जो है वो पेप्सिन से वो ब्रेक डाउन होता है। हाँ, तो भैया और जो मतलब विटामिन वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आगे आगे जाकर होंगे, अभी डाइजेशन खत्म नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है? प्रोटीन 2 बार डाइजेस्ट होता है। ठीक है? प्रोटीन पेट के अंदर भी डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है सारी चीजें। ठीक है? चलो अब आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसको हम बोलते हैं साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हमारी? साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। यानी कि जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो असल में डाइजेशन होता है या जो पूरी तरीके से डाइजेशन होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। जो असली डाइजेशन है, जो पूरी तरीके से डाइजेशन हो रहा है,
वो कहां पर हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ठीक है, ऊपर तो थोड़ा सा ही हुआ था, थोड़ा सा मुंह में हुआ था, थोड़ा सा पेट में हुआ था। मुंह में हमारा स्टार्च हुआ था और क्या बोलते हैं पेट में हमारा प्रोटीन हुआ था। बाकी जो बचा हुआ खाना है वो यहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अपने खुद के जूसेस तो रिलीज करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपने खुद के जूसेस तो रिलीज करता है, लेकिन उसके अंदर लिवर से भी कुछ सामान आता है और पैंक्रियास से भी कुछ सामान आता है। ठीक है, देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसके खुद के जूसेस है, ये खुद के क्या रिलीज करता है? इंटेस्टाइनल जूसेस, इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए लिवर से भी कोई डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और पैंक्रियास से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। लिवर से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं और पैंक्रियास से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं। मैं स्मॉल इंटेस्टाइन को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये अपने को रिलीज करता है इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, ये अपने क्या रिलीज करता है? इंटेस्टाइनल जूसेस। लिवर से यहाँ पर कुछ जूसेस आते हैं, उसका नाम क्या है? बाइल जूस। लिवर से क्या आता है? बाइल जूस आता है। लिवर से क्या आता है? बाइल जूस आता है। ठीक है, बाइल जूस का काम क्या है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस हमारा जो फैट होता है, हमारी बॉडी में जो फैट होता है, फैट के जो बड़े-बड़े गोले होते हैं, जो फैट के बड़े-बड़े गोले होते हैं उनको तोड़ के छोटे-छोटे गोलों में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स लार्ज फैट globules to smaller one या smaller fat globules। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? This process is known as, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन।